First application is meter bridge. Right on. First application is a meter bridge. Meter bridge or slide wire bridge or slide wire bridge. Slide wire bridge. लिखो meter bridge or slide wire bridge. What is this? Write down meter bridge or slide wire bridge. लिखो this is a device. This is a device by which unknown resistance can be calculated. This is a device by which unknown resistance can be calculated. This is a device by which unknown resistance can be calculated. What is the principle? Write down. Principle behind this. Principle क्या है? As resistance R is equal rho L by A. For rho and A constant, R is directly proportional to L. Write down. When rho and A are constants, then what? R is directly proportional to L. This is the principle. अरे और कुछ नहीं, यही 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 चल रहा है। स्थिति को ना अभी शुरू हुआ। स्थिति को ना और इसके पहले क्या पढ़ाए थे? पहले व्हीटस्टोन डिस्क क्लास नहीं किया था क्या? अरे व्हीटस्टोन डिस्क क्लास नहीं किया था सर? रो इज रेजिस्टिविटी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ये प्रैक्टिकल में भी है। इसका 2 एप्लीकेशन मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल में है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनो। ये पूरा वाइवस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछता है एक्सटर्नल, होगा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज व्हाट? एज R इज इक्वल रो L by A, when rho and A are constants, then R is directly proportional to L. Rho is the resistivity, A is the area of cross section of the conductor. For constant resistivity and area of cross section, what? R is directly proportional to L. जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? अगर तुम्हारा लैब में जाओगे तो एक कोने में एक बड़ा सा वुडन प्लैंक जैसा एक पड़ा रहेगा, देखा है ना? किसी कोने में होगा ये, वह एक बड़ा सा वुडन प्लैंक, अरे वुडन का बोर्ड ऐसे पड़ा होगा, देखा है? इतना बड़ा वुडन का एक ब्लॉक पड़ा होगा किसी कोने में। यस सर, दिख रहा है। यस सर, मैम दिखा रहे थे। यस, ये मीटर ब्रिज है। वाह, इसमें क्या है? इसमें मेटालिक स्ट्रिप होता है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ऐसे जाएगा, ये कॉपर स्ट्रिप है। दिस इज व्हाट कॉपर, पूरा कॉपर स्ट्रिप ऐसा दिखाई देगा। वाह, ये कॉपर स्ट्रिप है, दिस इज व्हाट कॉपर स्ट्रिप। ये पे एक स्क्रू होता है, बीच में भी एक कॉपर स्ट्रिप होता है, बीच में एक कॉपर स्ट्रिप होता है, ऐसे कॉपर स्ट्रिप है। फिर ये कॉर्नर में और एक कॉपर स्ट्रिप है। Why copper is taken? Because it is a good conductor of what? Electric current. Resistance थोड़ा कम है, इसलिए कॉपर स्ट्रिप लिया जाता है इसी के ऊपर। वाह, ये कॉपर स्ट्रिप है। उसके बाद क्या है? देखो ये पे स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये बोलो, यस बोलो बोलो। सर इसका टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ what? Wheatstone bridge. The first application is what? Meter bridge. This is meter bridge और स्लाइड वायर ब्रिज। लिखो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। वाह, फर्स्ट एप्लीकेशन देखो। तो ये स्क्रू है, ये एक वुडन का स्केल भी रखा जाता है इसी के ऊपर। ये मीटर 1 मीटर का वुडन का स्केल है, इसी के ऊपर 1 मीटर का पूरा वुडन स्केल है, ये पूरा 1 मीटर का, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। ये वुडन स्केल है, एग्जैक्टली 1 मीटर है। अरे यहीं से ये डॉट से ये डॉट 1 मीटर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे होके पूरा 1 मीटर तक जा रहा है। ये वुडन स्केल है, बड़ा सा स्केल इसके साथ अटैच्ड है। वाह, ये पूरा वुडन स्केल है, ये पूरा एग्जैक्टली 1 मीटर है। देयरफॉर द नेम ऑफ दिस इज नोन एज मीटर ब्रिज। दिस इज नोन एज मीटर ब्रिज। तो ये गैप ए गैप है, दिस इज व्हाट ए, this is A and this is B. The distance between A to B is what? 1 मीटर। वाह, इसके ऊपर एक कॉपर वायर होगा, इसके ऊपर एक कॉपर वायर होता है,
पूरा copper wire is what running on this scale, पूरा copper wire, तो the length of the copper wire is 1 meter, हुआ कि नहीं? A to B length of the copper wire is what? 1 meter. A to B this length is 1 meter. ये हो गया अभी मीटर ब्रिज, ये कंप्लीटली मीटर ब्रिज है। तो ऐसे वुडन कोई कोने में पड़ा होगा मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से हम निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस। कैसे? देखो प्रैक्टिकल में पूरा समझो इसको, थियोरेटिकली प्रैक्टिकल में करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिकल सेंस में ही प्रॉब्लम देता है। इसका प्रॉब्लम मस्ट है, पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम मस्ट है किसी भी एग्जाम में, वो प्रैक्टिकल सेंस में ये प्रॉब्लम देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये है लेफ्ट गैप, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, ये लेफ्ट गैप है, and this is what? Right gap. This is what? Right gap. Understand this? ये दो गैप में, लेफ्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस इज टेकन एंड राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस इज टेकन। क्लियर? तो इसको मीटर, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में मुझे कन्वर्ट करना है। मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहीं पे गैल्वन मीटर डालूंगा, यहीं पे की डालूंगा, एंड ये जो है एक्सटर्नल ईएमएफ ऐसे दूंगा। यहीं पे पी रेजिस्टेंस है, यहीं पे क्यू रेजिस्टेंस है, यहीं पे आर है, यहीं पे एस है। अभी ये मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करूंगा। तो फर्स्ट आई हैव टू गिव एक्सटर्नल व्हाट? एक्सटर्नल ईएमएफ थ्रू ए स्विच। देखो ये एक्सटर्नल ईएमएफ दूंगा इसी में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले एक्सटर्नल ईएमएफ दूंगा, दिस इज व्हाट माय एक्सटर्नल ईएमएफ हियर। ऐसे एक्सटर्नल ईएमएफ दिया इसको, फिर व्हाट इज दैट? एक स्विच होगा की K1, फिर B के साथ कनेक्टेड है। हो गया? तो ये पोर्शन मेरा हो गया। अभी नॉन रेजिस्टेंस इज गिवन टू लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप में नॉन रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज P, दिस रेजिस्टेंस इज P, एंड राइट साइड में अननोन रेजिस्टेंस है, जो Q है मेरा अननोन है। तो राइट गैप, ये राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस है Q, दिस वन यू हैव टू कैलकुलेट, Q इज क्वेश्चन मार्क। अभी गैल्वेनोमीटर दूंगा, देखो P हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, P हो गया, Q हो गया। अभी गैल्वेनोमीटर दूंगा P एंड Q के बीच में, ये जो स्क्रू है इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, दिस इज व्हाट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का वन एंड इसके साथ कनेक्ट करोगे, दूसरा एंड जॉकी के साथ कनेक्ट करोगे। जॉकी कैसा है देखने में? अरे जॉकी मतलब जस्ट जो पेन में पकड़ा हूं, देखो। अरे मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, yes sir. इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। देखो ये जो पेन में दिखाई दे रहा है, पेन मेरा पेन दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये पेन जैसा है, मैं जैसे दिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही जॉकी दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना पेन मेरा? अरे मुझे ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्या दिखाई देगा? वाह, अभी दिखाई दिया? हेलो, Yes sir, yes sir. अरे जस्ट लाइक Yes, ये पेन है, ये पेन जैसा ही पूरा जॉकी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये जैसे नीब देख रहे हो ना जो निकल रहा है, ये मेटल का बना हुआ है जॉकी में, पूरा ये अंदर जाता रहेगा, अंदर जाके ये बाहर निकलेगा। यहीं पे एक स्क्रू होता है, यहीं पे एक स्क्रू होता है, वह स्क्रू तक रनिंग करके ये जो मेटल है, मेटल स्क्रू तक रनिंग करके जाएगा। ये जैसे देख रहे हो ना जॉकी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं देखोगे जॉकी में। सिर्फ यहीं पे एक मेटल होगा, नीब में मेटल होगा, ये अंदर जाके यहीं तक आएगा। वह यहीं पे एक स्क्रू होता है, स्क्रू को अनस्क्रू करोगे एंड वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, यू हैव टू कनेक्ट विद द जॉकी, ये जॉकी के साथ कनेक्ट करोगे। समझ में आया? अरे गैल्वेनोमीटर एक एंड गैल्वेनोमीटर का, एक एंड गैल्वेनोमीटर का इसके साथ कनेक्ट किया, दूसरा एंड जो गैल्वेनोमीटर का देख रहे हो वो जॉकी का यहीं पे कनेक्ट करोगे, एग्जैक्टली यहीं पे कनेक्ट करोगे। हुआ? समझ में? क्लियर? अरे तो फिर करंट फ्लो हुआ, ये जॉकी के अंदर करंट फ्लो होगा। देखो ये मेटल है, ये नीब जो देख रहे हो मेटल है, मेटल में अभी फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, Yes sir. बस अभी देखो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी। तो जॉकी का काम क्या है? देखो ये जॉकी के साथ कनेक्ट किया, ये जॉकी का टिप है, ये जॉकी का टिप है। अभी क्या करूंगा, जॉकी को ए में टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का हालत क्या होगा? गैल्वेनोमीटर देखे हो, गैल्वेनोमीटर में मिडिल पॉइंट इज 0, ये मेरा 0 है, एंड यहीं पे -5 होगा, यहीं पे +5 होगा। देखो ध्यान से सुनो, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मिडिल इज ऑलवेज 0, लेफ्ट साइड इज -5 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर होगा, राइट साइड +5 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर होगा। When I am touching to point A,
तो ये डिफ्लेक्शन इट शोस नेगेटिव डिफ्लेक्शन, -5 की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अभी इफ आई एम टचिंग टू बी, इफ आई एम टचिंग टू बी, देन द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स +5, तभी जाके ये तुम्हारा व्हाट कनेक्शन सही है। फिर से बोला, इफ यू आर टचिंग दिस जॉकी टू ए, then the deflection of the needle will towards left, and if you are touching to B, the deflection of the needle towards +5, मतलब right extreme, then we can say this connection is correct, otherwise the connection is wrong। अगर कनेक्शन रॉन्ग हुआ तो इसको तुमको रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, P का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्या करोगे मैं बाद में बताऊंगा, सब खत्म होने के बाद समझ में आ जाएगा। हुआ? तो अभी क्या करना है, P is non-resistance. P is the resistance, इसका रेजिस्टेंस है, Sir, non-resistance. known resistance, Q is unknown resistance। Clear? Now what will happen, I am just sliding this jockey from A to B, ऐसे स्लाइड करके लेके जाऊंगा, घसीट के लेके जाऊंगा, पूरा ऐसे स्लाइड करके लेके जाऊंगा। जब A में टच किया तो -5 को डिफ्लेक्शन किया, जैसे जैसे इसको ऐसे स्लाइड करके मैं ले लूंगा, ये जो पॉइंटर है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ये मैं ऐसे इसको खींच के ले रहा हूँ पूरा, मतलब स्लाइड करके लोगे, स्लाइड करके घिस के लोगे, पूरा स्लाइड करके लोगे, तो व्हेन इट इज कमिंग टू 0, सपोज एग्जैक्टली ये पॉइंट में इट इज कमिंग टू 0, दिस इज व्हाट जे, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये पॉइंट में। 0 मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, यहीं पे 0 आ गया, मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। नाउ दिस इज नोन एज null point, मीन्स when no current is flowing through the galvanometer, देखो galvanometer में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब P by Q is equal R by S होगा। तो यहीं पे अभी galvanometer में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये लेंथ मेरा होगा, ये लेंथ L होगा, and this length is 100 minus L here, this is 100 minus L here, understand this, ये LCM है, ये 100 minus LCM, ये LCM है, तो we are getting the null point here। As the principle of this meter bridge, what R is directly proportional to L, keep in mind, therefore ये लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस होगा, देखो ये लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस होगा, let that resistance is what PQR, suppose this resistance is R, and 100 minus L में ये लेंथ में और एक रेजिस्टेंस होगा, ये लेंथ में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, and let that resistance is what S, that resistance is S। now you see Wheatstone bridge हो गया, P P Q Q R, मतलब ये पूरा R है, and S ये पूरा S है, ये null point हो गया, no current is flowing through the galvanometer, therefore according to Wheatstone bridge concept, P by Q is equal R by S, thereby we can calculate Q, if you know the length easily you can calculate Q। समझ में? हेलो सर एक और बार, और एक बार देखो, ये कनेक्शन सभी को समझ में है, कनेक्शन कैसे करोगे, लेफ्ट गैप में नॉन रेजिस्टेंस दोगे P, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस दोगे Q, एक जॉकी इज कनेक्टेड देयर एंड यू आर स्लाइडिंग द जॉकी फ्रॉम A, व्हेन यू आर स्लाइडिंग द जॉकी फ्रॉम A to B, A towards B, the pointer of the galvanometer is moving towards 0, when it is coming 0 you have to stop here at J point, it is coming 0, if you measure A to J you are getting L here, if you measure from B to J you are just getting 100 minus L here, clear, and length is proportional to R, तो ये लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस आएगा, let that resistance is R, ये लेंथ में भी कुछ रेजिस्टेंस आएगा, let that resistance is S, मतलब 100 minus L लेंथ में हुआ। तो according to Wheatstone bridge here no current is flowing, so this is a balanced Wheatstone bridge, therefore P by Q is equal R by S, मतलब P by Q is equal L by 100 minus L, you know L, you know P, so easily you can calculate Q। समझ में आया? हेलो यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ड्रॉ द फिगर नाउ, ड्रॉ द फिगर नाउ, ड्रॉ द फिगर, इंपॉर्टेंट है। सर आप यहाँ राइट गैप और लेफ्ट गैप कौन सा डिनोट किया? दिस इज व्हाट लेफ्ट गैप इज नोन रेजिस्टेंस, राइट गैप इज अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप नोन रेजिस्टेंस। हाँ बोलो सर, हमारे मैम उसको मतलब उल्टा किए, उल्टे भी कर पाओगे, मतलब डायग्राम के ठीक है कोई हिसाब प्रॉब्लम से नहीं, जो
अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बताया ना। इफ विल इंटरचेंज द पोजीशन नो चेंज विल बी देयर। यस, लेफ्ट गैप में अननोन भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में भी देता है। एंड राइट में नोन भी दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी। हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। सर मैं बोल रही हूँ कि राइट और लेफ्ट का मतलब वो जो नेमिंग है वो उल्टा है, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे लगा शायद यहीं पे क्यों दिए मैम ने? हेलो, यहाँ पे मैम उसको राइट गैप क्यों लिखाई है, ये पता नहीं। राइट गैप लिखा है? हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैम ने यही नहीं, लिखाया था। ये राइट गैप नहीं है, गलत लिख दिए। अगर लिखे तो ऑनलाइन पढ़ा रहे तो थोड़ा दिक्कत है। ये हमेशा लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है। ये राइट गैप कभी नहीं होगा। हुआ, समझ में आया? हेलो, ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है। अंडरस्टैंड दिस? सर समझ में आया? अगर वैसे ही लिख दिए, ये राइट लिखे तो गलत हो गया। ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है ऑलवेज। हुआ, समझ में आया? ओके, हुआ। अरे लिखा ना, डायग्राम ड्रॉ किया, और कुछ क्वेश्चन बाकी है, बोलो। Sir, wait 1 minute. ओके ओके, ड्रॉ द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनो। Sir, let लेट let the let resistance P is taken. P is known resistance and Q is unknown resistance, and J is the null point. J is the null point such that AJ is equal LCM. AJ is equal LCM and BJ is equal 100 minus LCM. BJ is equal 100 minus LCM. अरे लिखे ना, हेलो, BJ is 100 minus LCM, लिख दिए वहां तक? yes, sir. Yes, sir. अरे लिखे? Yes, sir. Okay, now you see, now write down here, as R is directly proportional to L, resistance is directly proportional to L, therefore the corresponding resistance of LCM, write down, therefore the corresponding resistance of LCM is given by corresponding resistance of LCM is given by R is equal to K into L, where K is the proportionality constant. R is equal K into L, where K is the proportionality constant. Proportionality constant. Similarly, the corresponding resistance of 100 minus LCM, similarly, the corresponding resistance of 100 minus LCM Similarly, the corresponding resistance of 100 minus LCM is given by S लिखेंगे इसको. Similarly, the corresponding resistance of 100 minus LCM is given by S is equal K into 100 minus L. समझ में है सभी को? अरे सभी को समझ में है? Yes, sir. अरे L का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R एंड 100 माइनस L का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है S. तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट डालेंगे. राइट डाउन, as no current is flowing through the galvanometer, write down, as no current is flowing through the galvanometer, as no current is flowing through the galvanometer, therefore this is a balanced Wheatstone bridge. Therefore this is a balanced Wheatstone bridge. Hence balanced Wheatstone bridge, hence P by Q is equal R by S, or we are going to get P by Q is equal R. R means what? KL. S means what? K into 100 minus L. ये सेंटीमीटर में था, वो में कैंसिल हो गया, तो सेंटीमीटर में रखो, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. तो Q is equal
P into 100 minus L by L. This is how we can find out the unknown resistance. This is the way we can find out unknown resistance. Sir, unit will be ohm. Yes, yes. Sir, unit will be ohm. Will be ohm. Yes, because ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा. The unit will be in ohm because P is in ohm. So like this, we can find out the unknown resistance. If you know the known resistance, easily I can find out unknown resistance by using the length, by using the meter bridge concept. Clear? अरे क्लियर हुआ सभी का? Yes, sir. क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली करो एसएलओरा से. ये बच नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल में भी है. ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा एक्सटर्नल आके. हुआ? नेक्स्ट, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है, नोट में लिखो. इसमें भी नोट में हम लिखेंगे क्या, इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट सेल, स्टिल देन द नॉल पॉइंट इज ऑब्टेन एट जे. कोई चेंज होने वाला नहीं है. अगर Q को यहीं पे लाओगे, P को यहीं पे लाओगे, तो ये 100 माइनस L इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा. तो ये नॉल पॉइंट जो है दैट विल चेंज. P के हिसाब से L रहेगा, Q के हिसाब से 100 माइनस L रहेगा. अगर Q को यहीं पे लाओगे, P को यहीं पे लाओगे, ये 100 माइनस L इधर आ जाएगा, ये L इधर आ जाएगा. समझ में है कि नहीं? लिखो नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 में लिखो, if cell and galvanometer interchange their positions, if cell and galvanometer interchange their positions, cell and galvanometer interchange their positions, still then null point is obtained at J. Still then null point is obtained at J. Number 2, if the resistance, if the cell and galvanometer, number 1 में, if the cell and galvanometer interchange their positions, if the cell and galvanometers interchange their positions, still then null point is obtained at J. Still then null point is obtained at J. ये J में ही रहेगा. इसको अगर यहीं पे सेल लाऊंगा, यहीं पे गैल्वेनोमीटर लाऊंगा, जस्ट लाइक योर व्हाट व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ये देखे थे. व्हाट, when cell and galvanometer interchange their positions, still then null point is obtained at J. Clear? Second note, if left and right gaps are interchanged, if left and right gaps are interchanged, left and right gaps are interchanged. कौन इंटरचेंज होगा? रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड. रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज भी लिख सकते हो, या फिर लेफ्ट एंड राइट गैप्स आर इंटरचेंज्ड, then the position of null point also interchanged. Then the position of null point is also interchanged. The position of null point is also interchanged. हो गया? अरे कंप्लीट हो गया? सर हाँ बोलो. Yes, sir. सर जॉकी को हमेशा कॉर्ड में ही शो करते हैं. क्या बोलो क्या है? सर जॉकी को कॉर्ड में ही शो करते हैं कि? हाँ, जॉकी को कॉर्ड में ऐसे शो करते हैं ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी कुछ बुक में सीधा ऐसे भी लिखता है, ऐसे सीधा लिखता है ऐसे, यहीं पे गैल्वेनोमीटर डाल के हुआ. बट यूजुअली इट इज व्हाट शोन इन द कर्व. ऐसे कर्व में ऐसे शो किया जाता है ऐसे. हुआ? समझ में है? ऐसे. जी सर. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हो गया? बस. नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर. ये तो डेफिनेट क्वेश्चन है बोर्ड का किसी भी टाइप का एंट्रेंस का, किसी भी टाइप का एग्जाम देखो, पोटेंशियोमीटर डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा. चाहे बोर्ड देखो या किसी भी एंट्रेंस को पिकअप करो, डेफिनेटली पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन रहता है श्योर. ये भी बच नहीं पाओगे. पोटेंशियोमीटर लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये. वेरी वेरी इनफाइनाइट वेरी है जाएगा ये. हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेंशियोमीटर लिखो. पोटेंशियोमीटर क्या है? लिखो पोटेंशियोमीटर, दिस इज ए डिवाइस
by which bit 1 we can compare the EMF of a two cells. Bit 1 we can compare the EMF of a two cells. EMF of two cells. We can compare EMF of two cells. Bit 2 we can find out the internal resistance of a cell. बहुत important. We can find the internal resistance of a cell. ये बेस्ट मेथड है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का. We can find out the internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell. Resistance of a cell. Clear? Small r we can find out. इसका भी प्रिंसिपल क्या है? राइट डाउन. प्रिंसिपल क्या है? एस V is equal IR and V is equal IR is what? Rho L by A. Rho L by A. Now V what? For constant I, rho and A, write down. For constant I, rho and A, V is directly proportional to length. वहां पे R is directly proportional to length था. यहाँ पे potential is directly proportional to length and V is equal phi LA. तो phi क्या हो सकता है बोलो? कोई बोल पाएगा what is phi? Phi is a constant and is known as क्या है? विनीत बोलो. अरे phi is a constant and is known as ऐश्वर्या क्या है? अरे कुछ तो बोलो. Phi is a constant known as समीक्षा. अरे बोलो समीक्षा. ये संपूर्ण बोलो. Phi क्या है संपूर्ण? Potential gradient. Phi is what? V by L means potential gradient. Phi is a constant and is known as potential gradient. Yes, लिखो. Where phi is a constant known as potential gradient. Potential gradient. So V is also directly proportional to L. Understand this? V is also directly proportional to L. So what is first? We can compare the EMF of two cells. लिखो. First है comparison of EMF of two cells by potentiometer. Write down. Comparison. last page. Yes, yes. Sir, potential gradient was in which chapter? Potential gradient is this one. This phi is known as potential gradient. Potential by length. In which chapter you were read? Yes. Potential gradient important था. E equal to minus dV by dr. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या है? K मत लिखो संपूर्ण. It cannot be written as K. It is always phi. It is denoted by phi. Don't write by K. It is written as phi. Clear? संपूर्ण. हो गया? Phi is the best thing. Okay. Now you see first comparison of EMF of two cells. EMF of two cells. EMF of two cells. देखो. तो how to compare here? You see, पोटेंशियोमीटर क्या है? मीटर ब्रिज की तरह दिखाई देगा, बट मीटर ब्रिज में ये देख रहे हो 100 सेंटीमीटर है, वहां पे ऐसे घुमा घुमा के उसको 600 700 तक लिखा जाता है. ये जो मीटर ब्रिज देख रहे हो ना 100 cm, वही वायर को घुमा घुमा के 600 900 तक लिया जाता है. वह इसको भी किसी कोने में पड़ा होगा मिलेगा. समझ में है कि नहीं? ये पोटेंशियोमीटर वह सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है. वुडन का है, ये भी वुडन का होगा, ये भी वुडन का होगा बड़ा सा, बट वो 100 cm था. अभी ये कितना cm का होगा? अरे ये लगभग व्हाट 600 cm का होगा. वाह, इसलिए ये वुडन का मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा, एक सिंपल सा डायग्राम टेक्स्ट बुक का ड्रॉ करूंगा. वाह, तो मेटेलिक स्ट्रिप होगा. देखो ये कॉपर स्ट्रिप है, ये एक वायर है कॉपर का, ये पे एक स्ट्रिप है.